जय गुरु जी, जय संगत जी। आप सभी को हैप्पी लोरी गुरु पाप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का ये मैं संध्या वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र के साथ शुरू करने जा रही हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग जो है गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी। गुरु जी ने कहा है कि हमें जब अपना सत्संग हम शेयर करते हैं तो हमें शुरू से ही शुरुआत करनी चाहिए संगत जी। तो मैं अपनी जो जर्नी है गुरुपा के साथ वो मैं शुरू से ही शेयर करने जा रही हूँ। तो संगत जी, मेरी जो गुरुपा के साथ जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है वो 2024 के जुलाई महीने 11 जुलाई 2024 से मेरी गुरुपा के साथ मेरी जो जर्नी वो स्टार्ट हुई। ये तो हमें नहीं पता संगत जी, हम सभी को संगत को नहीं पता है कि गुरुपा के साथ हमारे कितने जन्मों से हमारा उनका कनेक्शन है, लेकिन इस जन्म में जो हमारे उनके साथ जो कनेक्शन बना है वो मेरा इस मैंने 2024 के 11 जुलाई से है संगत जी। तो संगत जी, मेरी जो जर्नी की कहानी है वो नंबर 7 के साथ मेरा कुछ खास कनेक्शन है और मेरे लाइफ में जो भी कुछ होता है नंबर 7 से शुरू होती है। नंबर 7 से ही मेरी लाइफ में प्रॉब्लम भी स्टार्ट होती है। मेरे घर फ्लैट का जो नंबर है वो भी 7 है। और संगत जी, मेरी लाइफ में सबसे पहले जो मेरी 2020 में परेशानी जो स्टार्ट हुई थी वो अप्रैल के महीने में, और 7 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुए थे। तो संगत जी, और मैं उसके बाद 2022 में जुलाई में ही 3 जुलाई को मैं टैरोट से कनेक्टेड हो पाई संगत जी। तो ये भी जुलाई महीने में था। तो नंबर 7 का मेरे लाइफ में वो कुछ खास कनेक्शन है संगत जी। संगत जी, 2021 में जब कोविड अपने पीक पे था तो उस समय मैंने अपने हस्बैंड को कोविड के दौरान खोया है, जो कि अभी गुरु जी के चरणों में ही है। तो संगत जी, उसके बाद मेरी लाइफ की जो सच बताऊं तो कोविड से पहले की लाइफ मेरी जो थी वो बहुत अलग थी, एंड आफ्टर कोविड मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मेरी जो लाइफ है वो टोटल चेंज्ड। एक्चुअली मुझे लगता है कि पहले जो मैं 2020 तक जो मैं जी हूँ, जिन रिश्ते नातों के लोगों के बीच में जी हूँ, वो मेरे लिए एक इल्यूजन वाली वर्ल्ड था। बट आफ्टर कोविड मेरे हस्बैंड के जाने के बाद एक रियलिटी वर्ल्ड में मैंने शायद कदम रखा और एक रियलिटी लाइफ को मैंने जिया है। जो जिंदगी की सच्चाई है वो समझ में आया। इससे पहले तो सचमुच मुझे लगता है कि मैं एक इल्यूजन वाली वर्ल्ड में थी जहाँ मेरे लिए रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट थे संगत जी, बिकॉज मैं बहुत इनोसेंट इमोशनल टाइप की एक औरत हूँ और मेरे लिए मेरी फैमिली, रिश्ते नाते, लोगों को खुश रखना, सबके बीच में खुश रखना, सबको स्पेशल फील करवाना, ये मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में था। बट जब कोविड के बाद मेरे हस्बैंड के चले जाने के बाद जब जिन लोगों के लिए मैंने अपने सब कुछ, अपनी खुशियों को त्यागा, अपनी लाइफ के हर पल को उनके लिए जो मैंने सेक्रीफाइस किया, बाद में मुझे पता चला कि मैं कहीं गलत दुनिया में, किसी इल्यूजन वाली वर्ल्ड में थी। क्योंकि जिस समय मुझे कोविड हुआ था उस समय सिर्फ मेरे 2 भाई मेरे साथ थे और मेरा बच्चा। इसके अलावा संगत जी कोई मेरे साथ नहीं था। मेरे अपनों ने भी मुझे मेरे साथ छोड़कर चले गए, कोई नहीं। वो तो एक जो कार्मिक पैटर्न जो होती है हमारे लाइफ में, हम उनको अपना समझते हैं कि ये हमारे अपने हैं, लेकिन कोविड ने बताया कि अपना कौन है, पराया कौन है, रियलिटी वर्ल्ड कौन सा है और इल्यूजन वर्ल्ड कौन सा है संगत जी। तो दोनों में डिफरेंस काफ़ी पता चला है संगत जी। तो गुरुपा को शायद पहले से ही पता था संगत जी कि हमें तो नहीं पता कि हमारी लाइफ में क्या होना है, नहीं होना है, और फ्यूचर की तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता संगत जी। तो उसी तरह से मुझे भी नहीं पता था कि मेरी लाइफ में क्या होने हैं, और मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो ऑल ऑफ सडन हुआ। मुझे उस चीज़ की भनक तक नहीं थी, अब मुझे पता नहीं था। मैं संगत जी, मैंने कभी समझ भी नहीं पाई थी कि मुझे कोविड में मैं अपने हस्बैंड को खो दूंगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ का भ्रम था। बट ये सब प्री प्लान्ड होता है संगत जी। हमारे लाइफ में जो कुछ होना है तो पहले ही गुरु जी को पता ही है, सब कुछ सब पहले से ही तय होता है संगत जी। तो संगत जी, गुरुपा
जब मेरी ज़िंदगी में आए उस समय बहुत मैं अकेली थी। मैं डिप्रेशन का शिकार भी हुई थी संगत जी। लेकिन उस डिप्रेशन के दौरान मेरी लाइफ में जो कुछ प्रॉब्लम आए वहाँ से मैं खुद अकेली निकली। मुझे किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। मैं रोने के लिए कंधा ढूंढ रही थी संगत जी, लेकिन मुझे वो कंधा तक नसीब नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मुझे अपनों ने, मेरे ससुराल पक्ष में, मेरे मायके में बहुत सारे लोग जो हैं या मेरे जो फ्रेंड सर्कल में थे, उनके चेहरे जब मेरे सामने आए संगत जी, मैं बहुत घबराई, बहुत घबरा गई, हार गई मैं। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैं खुल के रोना चाहती थी। मुझे वो रोने के लिए भी लोगों ने मुझे छोड़ा तक नहीं, मेरे को समय नहीं दिया कि मैं अपने हस्बैंड के लिए जी भर के रोऊं। संगत जी, मेरी जर्नी जो रही काफ़ी डिफ़िकल्टी से भरी हुई है, बट मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया। इससे पहले भी मेरी लाइफ में आई थिंक मैं बचपन से बहुत स्ट्रगल करती हुई आई हूँ, लेकिन मैंने कभी भगवान से कंप्लेन नहीं की। मुझे कभी शिकायत नहीं। मेरा शादी के बाद मुझे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे मिले, इतना प्यार करने वाला हस्बैंड। एक छोटा सा फैमिली था, मैं, मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड, छोटी सी 3 लोगों की दुनिया थी। बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी मैं अपने पति, अपने बच्चे के साथ, और भनक तक नहीं थी कि आगे वाली ज़िंदगी मेरे लिए क्या है। तो संगत जी, गुरुपा को पता था कि मेरी बेटी बहुत अकेली हो जाएगी। और संगत जी, इसका रीज़न बता रही हूँ, जब मेरे बच्चे का एडमिशन हुआ यहाँ से बाहर हैदराबाद में, तो गुरुपा को पता था कि अब मेरी बेटी बहुत अकेली हो जाएगी। और मैं सचमुच संगत जी कहूँ कि मैं भोले बाबा की तो बहुत बड़ी भक्तन हूँ बचपन से। और 2022 से मेरा कान्हा के साथ कनेक्शन कुछ अलग ही जुड़ा। कान्हा को मैंने अपने सखा के रूप में, राधा रानी को मैंने अपना सखी के रूप में माना, और हर बात मैं अपने कान्हा, राधा रानी और बाबा से शेयर करती थी। तो बाबा से यही कहती थी कि बाबा मैं बहुत अकेली हूँ, बाबा आप मेरी सारी बातों को सुन रहे हैं। मैं सारी बातें अपनी शेयर करती थी। कान्हा को भी कहती, कान्हा आप लोग सब मेरी बातें सुनते हैं, आप लोग कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन मैं कैसे समझूं, आपके इशारों को मैं नहीं समझ सकती हूँ। तो कान्हा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कान्हा आप ही रूप बदल के आ जाए मेरे सखा के रूप में, क्योंकि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं सखा। तो मैं हमेशा अरदास करती थी, बाबा को भी कहती कि बाबा मैं कैसे समझूं कि आप मुझे क्या बताना चाह रहे हैं। हमेशा अपने हस्बैंड के जाने के बाद मैं मोस्टली जो अपनी टाइम है वो मंदिर में बैठ के भगवान से बातें करती थी, अपने भोले बाबा से, कान्हा से, राधा रानी से मैं बातें करती थी। तो देखिए संगत जी, बाबा ने, कान्हा ने मेरी बातों को सुना, और किस तरह से 2024 में गुरुपा जुलाई के महीने में मेरी ज़िंदगी में आए। गुरुपा ने जैसे ही मेरी ज़िंदगी में कदम रखा संगत जी, मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई। गुरुपा ने मुझे एक पिता का प्यार दिया, उन्होंने मेरा हाथ थामा, और जब से गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आए, मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। सबसे बड़ा चमत्कार क्या हुआ संगत जी पता है? मेरा जो अकेलापन था, मेरा जो खालीपन था, जो मैं बात बात पर रोती थी, मेरे मन के अंदर इतना भारीपन था, जो अकेलापन, इतना अकेला महसूस होता था कि काश कोई अपना होता, काश कोई मुझे समझने वाला होता। इतने मैं हमेशा भगवान से कहती थी कि भगवान आपकी इतनी बड़ी दुनिया में आपने मेरे लिए किसी को नहीं बनाया जो मुझे समझे, मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखे, मुझे भी कोई स्पेशल फील करवाए संगत जी। और गुरुपा ने मुझे बहुत स्पेशल फील करवाया। गुरुपा ने मुझे वो प्यार, एक पापा का अपनी बेटी को प्यार देना जो होता है कि रिश्ता माँ बाप बेटी का, वो प्यार मुझे मिला मेरे गुरुपा से। गुरुपा ने मुझे बहुत स्पेशल फील करवाया। गुरुपा ने मुझे पग पग पे संभाला। गुरुपा ने मेरा हाथ थाम के मुझे वो प्यार, वो स्नेह, वो दुलार दिया जिसकी मैं बरसों तक तरसती रह गई थी संगत जी। तो गुरुपा का प्यार, गुरुपा का दुलार मेरे जीवन में भर भर के मुझे मिला, मुझे, मेरे बच्चे को मिला। जिस चीज़ के बारे में मैं सोची नहीं थी, मेरी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े चमत्कार हुए संगत जी। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार। और एक चीज़ कहूँगी संगत जी, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा साल
2024 ब्लेस्ड वाला। इस 2024 को स्टार्टिंग का तो नहीं कहूँगी, लेकिन जुलाई के बाद से मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए संगत जी, और उससे पहले की जो लाइफ है और आज की जो लाइफ है संगत जी, टोटली डिफरेंट। इस जिंदगी को तो मैं शायद आखिरी सांस तक ना भूलूं। इसके भी और भी बहुत सारी कहानियां हैं संगत जी, लेकिन शायद मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं अपने चैनल गुरुपा ब्लेसिंग्स 777 पे शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, जो भी संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, वो मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना रिकॉर्ड किया हुआ सत्संग या वॉइस में रिकॉर्ड किया हुआ या लिख कर किसी भी तरह से आप संगत जी अपनी जो सत्संग है आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को गुरुजी से इजाज़त लेकर पावन मंत्र के साथ समाप्त करना चाहती हूँ, विराम देना चाहती हूँ। संगत जी, आप सभी मेरे साथ गुरुजी के पावन मंत्र का जाप कर लें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी ज़िंदगी को ब्लेस करने के लिए, मेरे बच्चे को ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू।